एवरीवन, मैं हूं मुनमुन कुमार शर्मा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मंथन पॉइंट ट्यूटोरियल्स में पुनः स्वागत है। हम लोग कल के क्लास में चर्चा किए थे लेंस के बारे में, और लेंस को हमने दो भागों में बांटा था, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और उत्तल लेंस और अवतल लेंस का भी तीन हम लोग रूप की कल चर्चा किए थे। आज का हम लोगों का टॉपिक है उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में विस्तार से जानना कि उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस का क्या गुण धर्म है, अवतल लेंस का भी क्या गुण धर्म है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का डेफिनेशन देखते हैं, एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में जो तीनों रूप है उत्तल लेंस का, जैसे यह उभयोतल लेंस है, यह समतलोतल लेंस है, और यह क्या है, अवतलोतल लेंस है। कल हम लोग इन तीनों रूपों की चर्चा किए थे। तीनों रूपों को देखने पर हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या अवलोकित कर रहे हैं, हम सभी लोग अवलोकन करके देख सकते हैं। तीनों जो लेंस हैं, उत्तल लेंस का जो तीनों रूप है, तीनों लेंस बीच में मोटा है और किनारों पर क्या है, पतला है। तो इसी फिगर को देख करके हम लोग परिभाषा लिखे कि वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस का एक और नाम है अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। आगे हम आपको बताएंगे कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्या कारण है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस कहते हैं। इस लेंस के निम्न रूप है, जिसका हम लोग पूर्व क्लास में भी चर्चा किए थे। उभयोतल लेंस, यदि दोनों तरफ जैसे उठा रहे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उभयोतल लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। अगर एक तरफ अगर समतल रहे, बराबर रहे, और एक तरफ बीच में उठा रहे, दूसरे तरफ बीच में उठा रहे, तो उसको हम लोग समतलोतल, समतल जोड़ उत्तल, समतल और उत्तल से मिल करके बना है समतलोतल। इसीलिए इसका हम लोग नाम दे रहे हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, समतलोतल लेंस। तीसरा जो इसका रूप है, पहले अवतल और बाद में क्या, उत्तल, यानी पहले घासा हुआ है और दूसरे तरफ क्या है, उठा हुआ है। तो यह दो जैसे लेंस से मिल करके बना है, अवतल और उत्तल। इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या दे रहे हैं, अवतलोतल लेंस। क्या दे रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कॉनकेवो कॉन्वेक्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, बीच में हाइफन दे दीजिएगा। तो अवतलोतल लेंस। और हम लोग इसके गुण की चर्चा करते हैं, गुण की हम लोग चर्चा करते हैं। हमने आगे हम आपको जैसे विस्तार से जैसे चर्चा करके हम बताएंगे, हम लोग वर्णन करेंगे। जो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका मुख्य फोकस वास्तविक होता है। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, क्योंकि वह प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, ठीक है। तो इसका मुख्य फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है। दूसरा है कि इस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का जब हम लोग फोकस दूरी प्राप्त करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, तो वहां भी हम आपको समझाएंगे कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी जो होता है वह क्या होता है, धनात्मक होता है। इसमें वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है और आभासी भी प्रतिबिंब बनता है, दोनों प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। हम लोग जैसे पहले से ही जानते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। हम लोग विस्तार से पहले चैप्टर में चर्चा किए थे, प्रकाश का परावर्तन जब हम लोग पढ़ रहे थे।
वहां पे हमने विस्तार से चर्चा किया था कि वास्तविक जो प्रतिबिंब जो है प्रकाश किरणों के वास्तविक कटान से बनता है और उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त भी कर सकते हैं। और आभासी जो प्रतिबिंब बनता है प्रकाश किरणों के आभासी कटान से, यानी प्रकाश किरणों को हम लोग पीछे जैसे उसको लाते हैं, ला करके फोकस पर हम लोग क्या करते हैं, अपसरित करते हैं और उसके द्वारा क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। यहाँ पे ये लिख लीजिए 4 नंबर, यह प्रकाश किरणों को मुख्य फोकस पर अभिसारित करता है। अभिसारित या अभिसरित एक ही बात हुआ। यह प्रकाश किरणों को कौन, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को कहाँ अभिसारित करता है, मुख्य फोकस पर। इस लेंस का क्षमता 5 नंबर, इस लेंस का क्षमता क्या होता है, धनात्मक होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे दृष्टि दोष टॉपिक पढ़ेंगे, उसको अलग से डिफेक्ट ऑफ विजन। वहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों का जो नेत्र है यह तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। किसी को नजदीक का वस्तु नहीं दिखता है तो किसी को दूर की वस्तु नहीं दिखता है, ठीक है। किसी को रंग पहचानने की क्षमता जिसे चली जाती है, आंख जैसे रंग में पहचान नहीं कर सकता है, ठीक है, जिसको कलर विजन जिसे डिफेक्शन कहेंगे। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। अब अवतल लेंस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसका हम लोग डिफाइन किए हैं, वह लेंस जो बीच में पतला, सभी आप लेंस का अवलोकन कीजिए, जितना अवतल लेंस का हम लोग फिगर जो डिजाइन किए हैं, यह सभी लेंस का अवलोकन करने पर मालूम चल रहा है कि सब बीच में क्या है, पतला है। तो वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, ठीक इसका उल्टा डिफिनीशन है उत्तल लेंस का, है कि नहीं। अगर एक आप याद कर लीजिएगा तो दूसरा याद हो जाएगा, अगर एक को आप समझ जाइएगा तो दूसरा समझना आसान हो जाएगा। वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस या अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, इसका अंग्रेजी क्या होता है जी, डाइवर्जिंग लेंस। हम लिखना भूल गए, आप लिख सकते हैं डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। इस लेंस के निम्न रूप में आप देख रहे हैं, दोनों तरफ अगर धंसा हुआ होगा तो इसका नाम हम लोग उभयावतल लेंस, बाई कॉन्केव लेंस कहेंगे। अगर एक तरफ अगर प्लेन होगा, समतल होगा, और दूसरे तरफ धंसा हुआ होगा तो इसका नाम समतलावतल, प्लेनो कॉन्केव लेंस। और एक तरफ उठा हुआ दूसरे तरफ धंसा हुआ तो इसको हम लोग नाम देंगे उतलावतल। क्योंकि पहले उतला बोल रहा है इसलिए इसका अंग्रेजी कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस होगा। अब आते हैं हम लोग गुण पर। इसमें जैसे हम लोग ठीक इसका उल्टा, इसका मुख्य फोकस वास्तविक होता है, उत्तल लेंस में हम लोग चर्चा किए हैं नहीं, तो इसका मुख्य फोकस क्या काल्पनिक होता है। अगर दोनों में डिफरेंस अगर लिखना होगा तो हम लोग दोनों में एक एक लिख देंगे, ठीक है। दोनों के गुण धर्म की हम लोग तुलना कर देंगे तो डिफरेंस हो जाएगा। दूसरा देखो इसमें लिखे तो इस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो इसमें इस लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसमें देखिए इसमें लिखे तो हम लोग इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। 4 नंबर देखिए स्टेटमेंट, यह इसमें देखिए पहले, यह प्रकाश किरणों को मुख्य फोकस पर अभिसारित करता है और यह प्रकाश किरणों को मुख्य फोकस पर क्या करता है, अपसरित करता है। क्या करता है, इसमें लिखे थे कि इस लेंस का क्षमता धनात्मक है, इसमें इस लेंस का क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो आपको अगर कोई परेशानी है तो बोल सकते हैं,
आप अपना प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है दोनों के गुण धर्म को समझने में? तो इसके बाद हम लोग अगले जैसे क्लास में हम लोग दोनों में डिफरेंस जैसे लिखेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या डिफरेंस है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।